Hello, dear students. How are you all? I'm sure all of you are so amazing. So today we are just going to discuss digestive glands and their secretion. हमें पता है खाना पचाने में इनका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? तो उनके secretions के बारे में हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज. So let me introduce myself. I'm Rashmi Mamgai, biology master teacher at Vedantu, and let's start our session today. So सबसे पहला जो digestive gland है, that is the salivary gland. राइट, तो माउथ से स्टार्ट करेंगे, अपने एलिमेंट्री केनाल में माउथ से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट इज द स्लाइवरी ग्लैंड. तो स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो ऑब्वियसली 3 पेयर्स होती है. ठीक है, तो कौन कौन सी वो अब हम देखने वाले हैं. तो स्लाइवरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स. 3 पेयर्ड होती है, 3 पेयर्स होते हैं. तो फर्स्ट पेयर है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड. तो पहला पेयर है, इसका नाम होता है पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है बेसिकली इन फ्रंट ऑफ द ईयर, इधर ये इसके लोकेशन. दूसरा होता है सबलिंगुअल. सब मीन्स बिलो, लिंगुअल मीन्स टंग, जीभ के नीचे. और तीसरा होता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, जो कि ये जॉ एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो पेयर्ड जॉ एंगल पे प्रेजेंट होते हैं. सब मैंडिबुलर, तो ये यहाँ पर है सब मैंडिबुलर, या इसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, राइट. तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये दोनों नाम इसके ही हैं. तो वी विल सी कि क्या क्या चीजें ये सिक्रीट करते हैं. एंड स्लाइवरी ग्लैंड जो है ये हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये बकल कैविटी में खुलते हैं डक्ट्स के थ्रू. तो यहाँ पे इनके पास डक्ट होती है, इन डक्ट्स के थ्रू ये बकल कैविटी में खुलते हैं, राइट. तो हम देखेंगे कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो बकल कैविटी से बाहर होते हैं, कैविटी से बाहर, लेकिन डक्ट के थ्रू वो खुलते हैं हमारी बकल कैविटी में. तो तीनों, अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, तीनों की बात करें, तो वी विल सी देयर फंक्शन आल्सो. तो सब मैक्सिलरी जो है, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल, और थर्ड टाइप है पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, राइट. तो ये सारे टाइप्स हैं. उसके बाद सब मैक्सिलरी की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली मीडियम साइज होता है, मीडियम साइज है तीनों में से. सब लिंगुअल की अगर बात करें तो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड. एंड पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो लार्जेस्ट होता है इन सब में से, लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड, राइट. उसके अलावा मैंने कहा इन सब की डक्ट्स होती है. तो सब मैक्सिलरी का डक्ट का नाम क्या है इसकी डक्ट्स का नाम. तो वी विल बी सीइंग इसका जो डक्ट होता है दैट इज द वॉटन डक्ट, जिसके थ्रू ये बकल कैविटी में अपनी सिक्रीशन डालता है, राइट. वॉटन डक्ट है. उसके बाद यहाँ पे अगर हम लिंगुअल सब लिंगुअल की बात करेंगे तो इट इज हैविंग रिबिनस डक्ट. और पैरोटिड की अगर बात करेंगे तो इट इज हैविंग द पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड में स्टेंसिस डक्ट होती है. तो ये सारी इनकी डक्ट का नाम है जिसके थ्रू ये हमारी बकल कैविटी में खुलते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये इस तरीके से बकल कैविटी में अपना सिक्रीशन को करेंगे पूर, है ना. उसके बाद सब मैक्सिलरी की अगर सिक्रीशन देखेंगे क्या क्या सिक्रीट करती है, तो ऑब्वियसली सब मैक्सिलरी सिक्रीट करेगी मैक्सिमम फ्लूइड पार्ट ऑफ सलाइवा. तो जो वाटर पार्ट होता है, मैक्सिमम फ्लूइड ऑफ सलाइवा यही सिक्रीट करेगा, मतलब जो मैक्सिमम उसमें वाटर पार्ट है वो यही सिक्रीट करता है, राइट. नेक्स्ट, जैसे सलाइवा हो गया, जैसे वाटर हो गया, म्यूकस हो गया, तो ये इसका म्यूकस ही पार्ट बनाते हैं, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम यही सिक्रीट करेगा. सब लिंगुअल की अगर बात करेंगे तो ये सिक्रीट करेगा सलाइवरी अमाइलेज हो गया, जो कि एंजाइम इसमें प्रेजेंट है. और सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, राइट. तो सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन भी इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है. तो ये इसमें प्रेजेंट होता है, प्लस ये म्यूकस वगैरह भी सिक्रीट, राइट. उसके बाद अगर हम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे तो इट सिक्रीट मैक्सिमम सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है. तो ये सिक्रीट करेगा मैक्सिमम सलाइवरी अमाइलेज. तो मतलब जो 80% एंजाइम होगा सलाइवा में वो यही सिक्रीट करेगा. सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन यही सिक्रीट करता है, राइट. अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का, जिसको पैरोटाइटिस भी बोलते हैं, मम्स भी. तो आप सबने सुना होगा मम्स के बारे में. तो जो मम्स होता है और जो पैरोटाइटिस भी बोलते हैं, तो पैरोटिड मतलब पैरोटिड ग्लैंड, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन. तो दिस इज द इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. तो यहाँ पे ये वायरल इन्फेक्शन है.
मम्स जो है वायरल इन्फेक्शन है ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। और ये जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, पता है जब ये वायरस इसको अटैक करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इसका जो लिम्फेटिक डक्ट है ना, लिम्फेटिक वेसल है, वो डायरेक्टली टेस्टिस से कनेक्ट होती है मेल में। तो मतलब अगर किसी को मम्स हैं तो दे हैव चांस ऑफ इनफर्टिलिटी ऑल्सो, क्योंकि वो जो वायरस है वो डायरेक्ट टेस्टिस पर भी अटैक करता है, क्योंकि पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का लिंक टेस्टिस से है मेल, राइट। तो ऑब्वियसली सो ये यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट, राइट। उसके बाद यहाँ पे पैरोटाइटिस में होता क्या है, सही से मतलब कोई खाना खा रहा है तो वो सही से खा नहीं पाएगा, बहुत दर्द होता है, पेनफुल होता है बहुत ज्यादा, राइट। और ऑब्वियसली मेल में इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है, क्योंकि लिम्फेटिक जो वेसल होती है वो डायरेक्ट टेस्टिस से मिलती है, इसके जो डक्ट होती है वो डायरेक्ट टेस्टिस से मेल में, है ना। अब हम देखेंगे फाइनली ये सिक्रीट क्या करता है, तो ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा। तो वी विल सी दैट जो सलाइवा का कंपोजिशन है, वी विल सी इट्स कंपोजिशन, और इसका pH 6.8 मीन्स लिटिल एसिडिक होता है। और ऑब्वियसली सलाइवा का अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, तो वी विल सी। तो इसके कंपोजिशन की अगर बात करेंगे, किस किस चीज से मिलकर ये बना है, तो ऑब्वियसली इसमें मैक्सिमम वाटर होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस के अलावा इसमें प्रेजेंट होगा लाइसोजाइम। और सिंपल सी बात है, अगर हम वाटर म्यूकस की बात कर रहे हैं तो इसका काम होगा ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड। क्या करेगा? ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड को ल्यूब्रिकेट करेगा। एंड ऑब्वियसली लाइसोजाइम की अगर बात करें या थायोसाइनेट की बात करें, तो ये सारे इसमें एंटीबैक्टीरियल होते हैं। एंटीबैक्टीरियल मींस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ये सलाइवा का पार्ट है, एंटीबैक्टीरियल कंपोजिशन है, विच प्रिवेंट इन्फेक्शन और किल बैक्टीरिया, राइट। एंटीबैक्टीरिया मींस किल बैक्टीरिया। उसके अलावा सलाइवा में एंटीबॉडीज भी होती हैं, एंटीबॉडी ए टाइप। IG मींस इम्यूनोग्लोबिन, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी ए टाइप इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि ऑब्वियसली कभी खाने में कोई है ऐसा एंटीजन वगैरह तो उसको किल करेगा, राइट, या उसको बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे हमारी बॉडी को, है ना। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक आयंस वगैरह। तो इट इज हैविंग सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है जो भी एसिडिक फूड हम खा रहे हैं, तो न्यूट्रलाइज फूड एसिडिटी, तो फूड की एसिडिक कंडीशन को ये न्यूट्रलाइज करता है, राइट। क्लोराइड का फंक्शन क्या है, तो ये दिस क्लोराइड इज रिक्वायर्ड टू, इसलिए तो ये जो को फैक्टर है ये ये को फैक्टर की तरह काम करता है, मतलब ये जो एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज है उसको एक्टिव करने में मदद करता है। तो ये को फैक्टर फॉर सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, तो टाइलिन के लिए ये को फैक्टर की तरह काम करेगा। और ऑब्वियसली सलाइवा में और क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइम। तो एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज इसमें प्रेजेंट होगा। तो सलाइवरी अमाइलेज हम देखेंगे कि ऑब्वियसली इट विल एक्ट ऑन दी स्टार्च, और इसी का ही दूसरा नाम अभी मैंने बताया था, टाइलिन होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसका pH 6.8 है। इतना ही है इसके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। दूसरा जो ग्लैंड है दैट इज दी गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब नाम से समझ में आ रहा है गैस्ट्रिक कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टमक में। तो ये एसोसिएटेड है स्टमक के साथ। तो ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड किसके साथ एसोसिएटेड थी, हमारे माउथ के साथ, बगल कैविटी के साथ। इट इज एसोसिएटेड विद स्टमक। तो ये स्टमक के साथ का लेना देना है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक होता है ना। तो बच्चा यहाँ पे देखो बहुत सारे टाइप्स के सेल होते हैं। तो सबसे पहले सरफेस पे म्यूकस सेल होते हैं, और कौन कौन से सेल हैं स्टमक में वो सारे हम देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला जो सेल है, और सबसे पहले मैं इसका पीएच बता देती हूँ, जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है उसका पीएच क्या है। तो गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच जो होता है, जूसेस मतलब इसमें सारी सिक्रीशन है स्टमक की, तो पीएच 1.2 टू 2.8 मींस हाईली एसिडिक पीएच इसका है, राइट। और यहाँ पे इसकी कौन कौन से सेल्स हैं जो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेल है दैट इज द चीफ सेल, और चीफ सेल का ही दूसरा नाम होता है पेप्टिक सेल, और पेप्टिक सेल का ही नाम होता है जाइमोजेन सेल। तो भाई हम इसको चीफ सेल मतलब मेन सेल है, पेप्टिक सेल, जाइमोजन मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है।
तो यहाँ पे ये जो चीफ सेल है वो क्या सिक्रीट करेगा, तो वी विल सी। सबसे पहला टाइप का ये सेल हम देख रहे हैं, तो ये सिक्रीट करेगा यहाँ पे पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, राइट। और दूसरा यहाँ पे सिक्रीट करेगा प्रोरेनिन। तो ये दोनों एंजाइम जो होते हैं बेटा वो होते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, राइट। और काइमोसिन, तो ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन ये अभी इनएक्टिव है। और काइमोसिन तो इन्फेंट में ही प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन इन्फेंट में, यानी जो बच्चा है अभी छोटा सा दूध पीने वाला, उसमें ये प्रेजेंट होता है, राइट, प्रोरेनिन एंजाइम। तो ये यहाँ पे चीफ सेल की सिक्रीशन है। इवन इसके अलावा ये और क्या सिक्रीट करता है चीफ सेल, तो एक पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, ये दोनों इनएक्टिव एंजाइम है, ये दोनों जाइमोजन एंजाइम है। तो जाइमोजन मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, राइट। इनको एक्टिव कौन करेगा, वी विल सी इट। तो जाइमोजन और इनएक्टिव एंजाइम ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप का एंजाइम जो इनके पास प्रेजेंट होगा, मतलब जो चीफ सेल सिक्रीट करेगा, वो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक मतलब पेट है, लाइपेज मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला। तो ये लिटिल अमाउंट ऑफ फैट को डाइजेस्ट करता है, नॉट बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फैट को डाइजेस्ट करेगा, राइट। तो इसका काम क्या होगा, वेरी स्पेसिफिक फैट को थोड़े से अमाउंट में ये डाइजेस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है दैट इज डी, वो है गैस्ट्रिक अमाइलेज। तो अमाइलेज मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला। तो यस, स्टमक भी अमाइलेज सिक्रीट करता है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता है। तो इट सिक्रीट गैस्ट्रिक अमाइलेज, बट गैस्ट्रिक अमाइलेज यहाँ पे फंक्शनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फंक्शनल होने के लिए ये इतना लोअर पीएच में ये कभी फंक्शनल नहीं होता, राइट। तो इट इज नॉट फंक्शनल, ये इनएक्टिव ही रहता है। इसको ज्यादा पीएच चाहिए, लेकिन यहाँ पीएच बहुत कम होता है, तो ये इनएक्टिव ही रहता है, ये कोई काम नहीं करेगा। सारे अमाइलेज यहाँ पे इनएक्टिव हो जाते हैं पेट में आके, है ना। तो ये तो था पहला सेल, चीफ सेल मतलब मेन सेल, जो कि इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, इसके मेन एंजाइम ही है वो, राइट। सेकेंड है बेटा नेक्स्ट सेल, और यहाँ पे म्यूकस सेल अगर हम बोले, तो नेक्स्ट सेल और म्यूकस सेल क्या सिक्रीट करेंगे, तो ऑब्वियसली इट सिक्रीट HCl, सॉरी इट सिक्रीट म्यूकस। और म्यूकस का काम क्या होगा, तो ये जो हमारा पेट है, पेट में HCl भी सिक्रीट होता है, तो उस HCl पेट को कहीं डाइजेस्ट ना कर जाए उसको बचाने के लिए, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग। म्यूकोजल लाइनिंग मतलब स्टमक की इनर लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। तो HCl से उसको बचाता है, राइट। उसके बाद थर्ड जो है वो है पैराइटल सेल, ओपी मींस पैराइटल, और उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिंटिक सेल। अब ये ऑक्सिंटिक सेल का काम क्या है, ओपी का काम क्या है, तो ऑब्वियसली इट सिक्रीट मेनली दो चीजें। पहली चीज ये सिक्रीट करेगा HCl, और HCl का काम क्या होता है, सबसे पहले तो जो खाने में बैक्टीरिया है उनको किल करेगा, तो ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, एजेंट की तरह काम करेगा। दूसरा, ये एक्टिवेट करेगा किसको, इट एक्टिवेट इनएक्टिव एंजाइम जाइमोजन को, एक्टिवेट जाइमोजन, जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करना। तो जिस भी एंजाइम के आगे मतलब सफिक्स में जेन लग जाए तो मतलब वो इनएक्टिव है, तो इसको एक्टिव करने का काम होता है HCl का, राइट। तो अब ये एक्टिव हो चुका है। सेम अगर हम बात करें प्रोरेनिन की, तो प्रो जिस एंजाइम के आगे प्रो लग जाए मतलब वो भी इनएक्टिव है, तो उसको एक्टिव करेगा HCl, रेनिन में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये एक्टिव हो जाएंगे अपने काम के लिए, है ना। तो ये फाइनली एक्टिवेट होता है HCl के थ्रू। उसके बाद HCl पेट को इतना एसिडिक बना देता है कि अमाइलेज की एक्टिविटी बंद हो जाती है, क्योंकि अमाइलेज को, चाहे वो स्टार्च, चाहे वो सलाइवरी अमाइलेज हो, चाहे वो गैस्ट्रिक अमाइलेज हो, वो इतने कम पीएच में कभी काम नहीं करता। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी एक्टिविटी यहाँ पे बंद हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं पूरी तरीके से। और उसके अलावा ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए,
ऑब्वियसली प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर, किसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा? फॉर एक्टिविटी ऑफ प्रोटीएज, तो जो भी रेनिन है या फिर जो भी पेप्सिन है उसकी एक्टिविटी को ऑन करने के लिए, राइट? तो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन और ऑफ प्रोटीज, तो वो सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिव कर देता है। तो ये इसका फंक्शन है। उसके अलावा HCl रिड्यूस करेगा फेरिक आयन को फेरस आयन में। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो आयरन है वो फेरिक आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये उसको कन्वर्ट करेगा फेरस आयन की फॉर्म में, राइट? और ऑब्वियस सी बात है जो फेरस आयन है वो बॉडी एब्सॉर्ब कर सकती है, तो ये होगी एब्सॉर्बेबल फॉर्म जो बॉडी एब्सॉर्ब कर सकती है। फाइनली ये तो थी सारी इसकी HCl के फंक्शन, राइट? तो नेक्स्ट, हाँ, और यहाँ पे एब्सॉर्ब कर सकती है, तो खुद सोचो अगर यहाँ पे HCl की डेफिशिएंसी हो गई, तो डेफिशिएंसी हो गई HCl की, तो उस कंडीशन में ये वाला प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना? जिसको एक्लोरहाइड्रिया भी बोलते हैं। तो मतलब इस कंडीशन को जिसमें HCl की डेफिशिएंसी हो जाए, दैट इज एक्लोरहाइड्रिया। तो यहाँ पे होगा क्या इसकी वजह से? नो रिडक्शन ऑफ फेरिक आयन, फेरिक आयन रिड्यूस नहीं होगा फेरस आयन में, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। और जब एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या होगा बेटा? उससे उससे ये होगा कि हमारी बॉडी में जो है आयरन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे नो आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्ब फॉर्म नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा इसका। और जब आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यहाँ पे आयरन की कमी हो जाएगी, इट विल कॉज आयरन डेफिशिएंसी। अब खुद सोचो कि जब आयरन की कमी हो गई तो क्या होगा इससे? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, रिड्यूस इन हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनने के लिए क्या चाहिए होता है? आयरन, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और जिससे क्या होगा, हमारी आरबीसीज का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो आरबीसीज का साइज हो जाएगा वेरी स्मॉल, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें है नहीं। और हमारा डब्ल्यूबीसी सोचेगा कि अरे ये तो एबनॉर्मल आरबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी उसको खा जाएगा। डब्ल्यूबीसी कॉज द फैगोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस बाय डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल आरबीसी बन गए हैं, छोटे साइज के जो हो गए हैं, उनको कौन खा जाएगा? डब्ल्यूबीसी, फैगोसाइटोसिस बाय डब्ल्यूबीसी। और जैसे ही उनको खा गया तो हमारी बॉडी में पता है क्या होगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो मतलब आरबीसी के छोटे हो जाने से, राइट? माइक्रोसाइटिक अनीमिया कॉज करे, तो ये आपको याद रखना है। और इसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया भी बोलते हैं, राइट? तो इट इज माइक्रोसाइटिक अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज जो पैराइटल सेल सिक्रीट करता है वो है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो मतलब यहाँ पे जो पैराइटल सेल है वो दो चीजें सिक्रीट करेगा, एक HCl और दूसरा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, CIF। और CIF का फंक्शन क्या होता है? तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा विटामिन B12 को, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 और साइनोकोबालामीन। तो यहाँ पे इसका कोबालामीन, ये इसका नाम है, राइट? ये केमिकल नेम। तो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन, ये CIF एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और साइनोकोबालामीन का एब्जॉर्प्शन करता है, और इसका दूसरा नाम कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होता है। ठीक है जी, कर लिया एब्जॉर्ब। और इसकी वजह से क्या होगा? तो यहाँ पे जो विटामिन B12 है उसको सिंथेसाइज कौन करता है? तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया इसको सिक्रीट करेगा। और यहाँ पे ये किस फंक्शन में काम करता है? क्या फंक्शन होता है इसका? इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का मैच्योरेशन कैसे होगा?
उसके न्यूक्लियस हमें पता है मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन्यूक्लिएशन से, इन्यूक्लिएटेड एट द टाइम ऑफ मेच्योर, इन्यूक्लिएटेड मतलब रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जैसे ही आरबीसी मेच्योर होगा उसका न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, उसका जो भी न्यूक्लियस है वो बॉडी वो आरबीसी से निकल जाता है। तो सेम अगर यहाँ पे ऐसा है, ये कंडीशन है, तो डेफिशिएंसी हो जाए अगर विटामिन B12 की, तो खुद सोचो क्या होगा इस कंडीशन में। तो सिंपल सी बात है यार, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो उस कंडीशन में कॉज नो लॉस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम मेच्योर आरबीसी। तो मेच्योर आरबीसी से निकलेगा ही नहीं न्यूक्लियस, और जिसके वजह से आरबीसी बड़े साइज का हो जाएगा, आरबीसीज बिकम एबनॉर्मली लार्ज। और जब एबनॉर्मली लार्ज हो गया, सिंपल सी बात है, हमारी डब्ल्यूबीसी को लगेगा कि इसको हो गई है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी इस एबनॉर्मल आरबीसी को खाने लग जाएगा, फैगोसाइटोसिस बाय डब्ल्यूबीसी। और ये क्या कॉज करेगा? इट विल कॉज पर्नीशियस अनीमिया। तो बेटा यस, यू हैव टू रिमेंबर पर्नीशियस अनीमिया ये होता है, और इसी का दूसरा नाम क्या होगा? मैक्रोसाइटिक, क्योंकि आरबीसी का साइज बढ़ गया है, अनीमिया। सिंपल, राइट? इतना ही है इसमें। तो ये है सारा का सारा स्टमक के सेल्स के बारे में, जो स्पेशल सेल है इसके, जो आपको याद भी रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द सिक्रीशन ऑफ द लिवर। तो लिवर जो है वो क्या सिक्रीट करेगा? बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें मैक्सिमम इसमें भी वाटर प्रेजेंट होगा, और सॉलिड इसमें कुछ कमी होता है, राइट? तो पानी सबसे ज्यादा है। सॉलिड में भी क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या चीजें हैं। तो बाइल सॉल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल सॉल्ट बनते हैं, फैटी एसिड, लेसिथिन, म्यूसिन, ये सब प्रेजेंट है। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट में ये सारे हैं, बाइकार्बोनेट, ये सारी सारी चीजें, राइट? तो अब यहाँ पे हम लोगों को जो फंक्शन देखना है मेनली, वो बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और बाइकार्बोनेट का देखना है। वहां से क्वेश्चन आते भी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो मतलब ये बाइल जूस इकलौता ऐसा डाइजेस्टिव जूस है, बाइल इकलौता ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। तो ओनली डाइजेस्टिव जूस विदाउट एंजाइम, ये बिना किसी एंजाइम के होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं है। बाकी सारे डाइजेस्टिव जूसेस, चाहे स्लाइवरी आप स्लाइवा देख लो, चाहे आप गैस्ट्रिक जूसेस देख लो, चाहे इंटेस्टाइनल जूसेस देखो, पेंक्रियाटिक जूसेस देखो, तो बेटा उन सब में एंजाइम होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। और इसका पीएच होता है अप्रॉक्स 7.6, ऑलिव ग्रीन कलर का। कैसा दिखता है? ऑलिव ग्रीन कलर का, है ना? तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि आपको क्या चीजें याद रखनी है, मेनली बाइल सॉल्ट्स के बारे में। तो बाइल में कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जो इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। तो ऑब्वियसली सोडियम बाइकार्बोनेट जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी ऑफ काइम को, राइट? तो इट विल न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ काइम, काइम की एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करेगा। और ये यहाँ पे बाइल जूस को एल्कलाइन बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल। और काइम क्या होता है? पेट में जो एसिडिक फूड बनता है ना, पेट में जब HCl के साथ खाना मिल जाता है, वो जो एसिडिक फूड बनेगा दैट इज दी काइम, तो उस काइम को न्यूट्रलाइज करेगा। और यहाँ पे न्यूट्रलाइज, रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कलिनिटी, एल्कलाइन नेचर ऑफ बाइल। तो एल्कलिनिटी प्रोवाइड करेगा या बाइल को एल्कलाइन बनाएगा। तो ये इसका फंक्शन है। तो ये है पहला बाइल सॉल्ट, इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट है। उसके बाद ऑर्गेनिक में क्या क्या हमने पढ़ा?
तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, और यहाँ पे जो तीसरा है बाइल सॉल्ट वो है सोडियम टोरोकोलेट। सो इनका काम क्या है? तो एज द नेम सजेस्ट, ये दोनों सॉल्ट क्या करेंगे, यहाँ पे ये बेसिकली बनते कैसे हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, जैसे लेसिथिन। तो लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, तो ये उसी के डेरिवेटिव्स हैं, राइट। तो ये फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बनता है, हमारा लिवर बनाएगा ऑब्वियसली। और इनका फंक्शन क्या है? तो सिंपली ये जो दोनों सॉल्ट हैं, इन दोनों सॉल्ट का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज द फंक्शन? इमल्सिफिकेशन। नाउ यू विल आस्क मी, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? तो इमल्सिफिकेशन मतलब जैसे कि तोड़ देना, बड़े से लार्ज फैट मॉलिक्यूल को के अराउंड ये बाइल सॉल्ट चिपकेगा और वो इसको रगड़ के छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा। तो बाई इमल्सिफिकेशन मतलब है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा। तो बाइल सॉल्ट ने क्या करा, इसको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल को ने ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, सिंपली, राइट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द बाइल सॉल्ट। दूसरी चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है बाइल पिगमेंट्स के बारे में। तो बाइल पिगमेंट्स की अगर हम बात करें, बनते कैसे हैं? हीमोग्लोबिन के खत्म होने से। तो हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी, तो डेड आरबीसीज के जो हीमोग्लोबिन है उससे ये बनता है। तो डेड आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है उसमें पॉर्फिनिन रिंग होता है। पॉर्फिनिन रिंग मतलब एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, केमिस्ट्री वाला। तो वो रिंग जो है वो कन्वर्ट होता है हीमोग्लोबिन की किसमें? बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ही कन्वर्ट होता है, हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी से ही यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है, राइट। तो हीमोग्लोबिन में एक रिंग होती है, कौन सी बेटा? पॉरफायरिन रिंग। पॉरफायरिन रिंग मतलब आप कह सकते हैं कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हीमोग्लोबिन में होता है, राइट। तो वो जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है ना बेटा, जो ऑब्वियसली बाद में आयरन वायरन के साथ जुड़ती है, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है उसी का नाम ही यहाँ पे पॉर्फिरिन है। बस वही रिंग टूटेगी और कन्वर्ट होती है किसमें? बाइल पिगमेंट में, कन्वर्ट इनटू बाइल पिगमेंट। इसमें कन्वर्ट होगी बाइल पिगमेंट में, है ना। तो ये कन्वर्ट होगी बाइल पिगमेंट में। और याद रखना कि जो बाइल पिगमेंट्स हैं सिंपली दे आर ऑफ टू टाइप्स, जिनका डाइजेशन में तो कोई काम नहीं होता, सिर्फ वो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। क्या क्या है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, सिंपली। और ये दोनों जो बाइल पिगमेंट्स हैं उसका काम होता है, ये वेस्ट में निकल जाता है तो एक्सक्रीट आउट, या तो यूरिन के साथ, एक्सक्रीट इन यूरिन, या फिर जस्ट आउट होता है फीकल मैटर में। तो यहाँ पे ये पूरा वेस्ट मटेरियल है, राइट। और यहाँ पे या तो ये जस्ट आउट होता है, जस्ट आउट इन फीकल मैटर, और हमें पता है वो पूरी येलो येलो ही होती है ना। तो एक्सक्रीट इन यूरिन और जस्ट इन द फीकल मैटर पूरा वेस्ट है, इसका कोई काम डाइजेशन में नहीं है। लेकिन अगर ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पिगमेंट बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, फीकल मैटर जो पीली पीली होती है वो वहां वो इसी की वजह से होती है। तो अगर फीकल मैटर और यूरिन में ना निकलकर बॉडी में टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी को पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस होता है वो, है ना। तो ये तो था सारा बाइल सॉल्ट के बारे में, बाइल पिगमेंट्स के बारे में, बाइल जूस के बारे में, राइट। अब हम पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पैंक्रियाटिक जूस, तो इसके एंजाइम्स आपको अच्छे से देखने हैं, और इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी अभी हम देखेंगे, तो इससे थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते भी हैं उनके एंजाइम, राइट। तो क्या क्या है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज,
तो ट्रिप्सिन नहीं, ट्रिप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव फॉर्म में इसको सिक्रीट करता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो ये अपने सारे एंजाइम को, प्रो मींस इनएक्टिव, जेन जहां सफिक्स में लग जाए मतलब इनएक्टिव, तो ये सारे प्रोटीएज को इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट करता है। ये सारे जाइमोजेन मींस इनएक्टिव हैं। जाइमोजेन प्रोटीएज हैं, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो प्रोटीन को छोटी छोटी चेन्स में कन्वर्ट करते हैं, लंबे से प्रोटीन को छोटे छोटे पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है सलाइवरी पेंक्रियाटिक अमाइलेज। हमारी बॉडी में दो ही फंक्शनल अमाइलेज हैं जो स्टार्च के ऊपर काम करते हैं, एक तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज और दूसरा सलाइवरी अमाइलेज, है ना। नेक्स्ट है पेंक्रियाटिक लाइपेज, जो सबसे ज्यादा बॉडी में फैट को तोड़ता है और इसको स्टेप्सिन भी बोलते हैं, तो दूसरा नाम स्टेप्सिन भी है। तो ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, सबसे ज्यादा यही बॉडी में फैट ब्रेक डाउन करेगा, प्रिंसिपल फैट ब्रेक डाउन ही डाइजेस्ट करेगा, राइट, प्रिंसिपल फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो सारे लाइपेज में से ये काफी इफेक्टिव होता है, यही उसको डाइजेस्ट करेगा। वाटर, यहाँ पे वाटर जो है ऑब्वियसली वो पूरे पूरे रिएक्शन को वो करता है, स्टिमुलेट करता है, और बाकी पेंक्रियाज वगैरह हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, बट ऑब्वियसली वो पेंक्रियाटिक जूस का पार्ट नहीं होते, राइट। तो बस पेंक्रियाज को अगर हम देखेंगे डाइजेशन में उसका क्या रोल है और वो कौन से एंजाइम सिक्रीट कर रहा है यहाँ पे, तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दीज एंजाइम जो कि पेंक्रियाटिक जूसेस के हैं, राइट, जो कि पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो उसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आफ्टर पेंक्रियाज, हाँ पेंक्रियाज और भी इसमें होते हैं कुछ, जैसे कि न्यूक्लियसेस। तो न्यूक्लियसेस मतलब ये डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो। तो ये भी इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ये एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना है, राइट। तो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट दी पेंक्रियाटिक जूसेस, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछता है और ऑब्वियसली आपको याद भी रखना है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेस्टाइनल जूसेस। तो जब हम इंटेस्टाइनल जूसेस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये सिक्रीट कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो जो भी सिक्रीट करता है इसमें बहुत सारे सेल्स भी होते हैं, दैट वी विल सी। और यहाँ पे ऑब्वियसली इंटेस्टाइन, ये सिक्रीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सिक्रीट होता है, राइट। तो अगर हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखेंगे तो कौन ये बनाता है, ये क्या क्या कौन कौन से सेल से बनता है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। तो सबसे पहला जो सेल है दैट इज दी सब म्यूकोजल ग्लैंड। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है, जो सेल्स हैं, वो सब म्यूकोजा रीजन में प्रेजेंट होता है। तो वैसे तो सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड म्यूकोजल ग्लैंड में, यानी सबसे इनर पोर्शन ऑफ दी लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे अंदर वाले पार्ट में होते हैं, लेकिन ये सेकेंड इनर मोस्ट पार्ट में, तो ये सबसे अंदर वाला पार्ट है जो कि कैविटी को लाइन कर रहा है, और ये सब म्यूकोजल पार्ट में यानी उससे बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है। और जो सब म्यूकोजल ग्लैंड है उसका फंक्शन क्या है, तो और इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और यही इकलौती ऐसी ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट होती है, बाकी सारी ग्लैंड म्यूकोजा में ही प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चा यहाँ पे जो है ऑब्वियसली ये ब्रूनर्स ग्लैंड है विद सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस, और एल्कलाइन म्यूकस प्लस एंजाइम वगैरह सिक्रीट करती है। और एल्कलाइन म्यूकस का काम क्या होता है, सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइज करना। तो जो भी एसिडिक फूड पेट में आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है, राइट। सो न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड और एसिडिक आयन काइन, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइन। जो काइम आ रहा है पेट से, एसिडिक फूड जो पेट से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो यहाँ पे ये सपोज करो इंटेस्टाइन का अंदर का विलाई है, और विलाई में हमें पता है कि यार एक तो इस तरीके से प्रोजेक्शंस होते हैं और ये बीच में क्रिप्स होती हैं, स्पेसेस होते हैं, जिनको क्रिप्स ऑफ लिबरकन बोलते हैं। तो इनमें भी एक स्पेशल सेल की लाइनिंग होती है, तो वो सारी लाइनिंग्स हम देखेंगे, राइट। और ऑब्वियसली क्रिप्स सारे सिक्रीटिव फंक्शन के होते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो ये सारे सिक्रीटरी नेचर के होते हैं, सिक्रीशन में मदद करते हैं।
सिक्रेटरी इन फंक्शन। और ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं विलाई के, ये सारे एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं फूड। ये एब्जॉर्प्टिव पार्ट होते हैं, ये सिक्रेटरी पार्ट है। तो सिक्रेटरी पार्ट की बात करें, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यून की बात करें, तो इसका फंक्शन क्या है? तो क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून, इसमें 4 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो दैट वी विल सी। तो वो कौन से 4 टाइप के मेन सेल इसमें प्रेजेंट हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पे इसकी सिक्रीशन को क्रिप्स में फेंक, राइट? तो मतलब ऑब्वियसली वो फूड को डाइजेस्ट करेगा इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहला है इसमें पेनिथ सेल। तो जो पेनिथ सेल होता है, पेनिथ सेल का काम क्या होगा? ये सिक्रीट करेगा लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। प्लस पेनिथ सेल फैगोसाइटोसिस, मतलब खाएगा जो भी बेकार चीजें होती हैं, राइट? या कोई माइक्रोब्स आ गया तो उसको खा जाएगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। सेकेंड जो सेल है दैट इज दी गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना, सिक्रीट म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन के लिए ये सिक्रीट करेगा। थर्ड है एंटेरोसाइट्स। तो एंटेरोसाइट्स बेटा यहाँ पे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन, साइट मीन्स स्पेशल सेल, जो सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम। सिंपल सी बात है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा। और उसके बाद फोर्थ सेल है आर्जेंटाफिन सेल, बट वो हार्मोन सिक्रीट करता है, वो कोई डाइजेस्टिव जूस वगैरह सिक्रीट करेगा, राइट? आर्जेंटाफिन सेल जो सिक्रीट करेगा हार्मोन्स एंड ऑल। तो आर्जेंटाफिन सेल हमारे स्टमक में भी होता है वैसे, राइट? लेकिन ये इसका कोई डाइजेस्टिव जूसेस से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे हार्मोन्स है जो कि सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा। सेरोटोनिन का काम क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट या रिलैक्स करना, नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट? तो ये सेरोटोनिन है। और सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन का काम होता है कि जो भी एक्टिविटी है एक्स्ट्रा अगर हो रही है तो उसको रोक देना, ठीक है? तो ये इसका काम है। तो सेरोटोनिन जो है वो वैसो डायलेटर, डायलेटर मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, या फिर यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो डायमीटर चेंज करता है इसका मतलब, राइट? तो डायमीटर ब्लड वेसल के अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। और सोमैटोस्टैटिन जो है वो एक्सेस सिक्रीशन को स्टॉप करता है। तो अब यहाँ पे जो ये सारे सेल्स हैं, इनकी सिक्रीशन क्या है, वो सिक्रीशन हम देखेंगे। तो ऑब्वियसली जो इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइन की जो सिक्रीशन है, उसका नाम सकस एंटेरिकस है। तो सकस एंटेरिकस जो है ऑब्वियसली दैट इज द नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। और सकस एंटेरिकस का जो पीएच होता है दैट इज 8.6। वाटर इसमें सबसे ज्यादा है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक में भी आपको याद रखना है कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट होगा, ये सारे एंजाइम्स आपको याद रखने, राइट? तो लेट मी जस्ट राइट डाउन ऑल दी कंपोजिशन ऑफ सकस एंटेरिकस। तो सकस एंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है? और ऑब्वियसली सकस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइन जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस। तो आपको बहुत स्पेसिफिकली सारे के सारे ग्लैंड्स के कंपोजिशन पता होने चाहिए। तो सबसे पहला एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इसमें होंगे? तो इसमें प्रेजेंट होगा हमारे जैसे कि माल्टेज। माल्टेज किसको करेगा डाइजेस्ट? माल्टोस को, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? जो माल्टोस बीट रूट वगैरह में है ना, चुकंदर वगैरह में। आइसोमाल्टेज, तो ये आइसोमाल्टेज स्टार्च से प्रोड्यूस होता है। स्टार्च को जब तोड़ेगा ये माइलेज, सलाइवरी माइलेज, तो वो आइसोमाल्टेज भी उसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो आइसोमाल्टेज जो है वो आइसोमाल्टोज को तोड़ता है, जो माल्टोज का ही एक तरह का फॉर्म है, एक तरह का आइसोमर है। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा, जो कि मिल्क शुगर होता है।
सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा। तो सुक्रेज सुक्रोज मतलब जो कि गन्ने में होता है जो शुगर, राइट, जो हमारी टेबल शुगर होती है जो हम खाते हैं। और डेक्स्ट्रीनेज डेक्स्ट्रिन को तोड़ेगा। तो डेक्स्ट्रिन क्या होता है, ये एक टाइप का शुगर होता है। तो ये ऑब्वियसली स्टार्च के टूटने से बनता है, ये भी है ना। तो ये तो था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। नेक्स्ट है लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज फैट डाइजेस्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे होता है प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अमीनोपेप्टिडेज होगा। और डाइपेप्टिडेज, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो एंजाइम पेंक्रियाटिक प्रोटीज एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो कि बाद में ऑब्वियसली एक्टिव हो जाता है। तो वो ऑब्वियसली हम देखेंगे सारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइडेजेस। तो न्यूक्लियोटाइडेजेस क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करता है। और आप सबको पता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड की सिंगल यूनिट है, जो जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप होगा। और क्या क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज, साइडेज क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देता है, राइट। राइबोज शुगर होगा, और सॉरी पेंटोज शुगर। तो अगर डीएनए का है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे पेंटोज शुगर है। और पेंटोज शुगर के अलावा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। तो ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, नाइट्रोजन बेस। और इसमें से जो न्यूक्लियोटाइडेज है वो फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर देता है। और न्यूक्लियोसाइडेज जो है, और बाकी जो जब फॉस्फेट ग्रुप इनसे अलग हो गया, सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस बचा, उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो ये फिर जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को भी अलग करने का काम न्यूक्लियोसाइडेज का होगा। तो ये डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लियोसाइड को। तो पेंटोज शुगर भी और नाइट्रोजनस बेस सब अलग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज किसका एंजाइम है, इंटेस्टाइन का। लेकिन वहीं अगर हम पेंक्रियाटिक जूसेस की बात करें, तो पेंक्रियाटिक जूसेस में न्यूक्लियसेस है। तो न्यूक्लियसेस क्या करेंगे, डीएनएज होता है इसमें और आरएनएज होता है। तो ये डीएनए और आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, मतलब सिंगल यूनिट में तोड़ देंगे। तो डीएनए का सिंगल यूनिट है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और आरएनए की सिंगल यूनिट क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने का काम, डीएनए आरएनए को तोड़ने का काम न्यूक्लियस का होता है, जो कि पेंक्रियाटिक जूस है। सो आई एम श्योर दैट दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। तो यहाँ पे ये इसका पार्ट है, ये इसका फंक्शन है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और बाकी जो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है वो पेंक्रियाज सिक्रीट करेगा। पेंक्रियाज के स्पेशल एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करते हैं। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है जिसको एसिनार सेल बोलते हैं। तो वो एसिनार सेल सिक्रीट करते हैं पेंक्रियाटिक जूस, जिनका ये सारा कंपोजिशन है, राइट। और वहीं अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो ये सारे इंटेस्टाइनल जूस है। तो इसके लिए आप कुछ जैसे निमोनिक्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि स्माइल देने। तो यू कैन जस्ट मेक निमोनिक्स अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको याद करने के लिए अपनी निमोनिक्स बनाई थी, स्माइल देना प्लीज, स्माइल। तो यू कैन मेक एनी ऑफ द निमोनिक्स। तो एस फॉर, हाँ, और एक और यहाँ पे सकस एंटेरिकस का एक और एंजाइम है, दैट इज द एंटेरोकाइनेज। सो एंटेरोकाइनेज का काम कोई डाइजेस्ट, कुछ डाइजेशन वगैरह डायरेक्ट डाइजेशन में नहीं होता है। ये सिर्फ एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन, जो कि पेंक्रियाटिक एंजाइम है। तो ये यहाँ पे जैसी पेंक्रियाटिक एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसको एक्टिवेट करने का काम इसी का होता है। क्योंकि हमें पता है कि पेंक्रियाज और लिवर दोनों की सिक्रीशन इंटेस्टाइन में आती है, राइट। सो ट्रिप्सिनोजन का एक्टिवेट करने का काम एंटेरोकाइनेज। तो स्माइल, एस फॉर सुक्रेज, एम फॉर माल्टेज, आई फॉर आइसो maltase, L for lactase, E for enterokinase, D for dextrinase, N for nucleotidase, nucleosidase, P for protease,
L for lipase. So in this way, you can just remember all the name, right? So I'm sure that everything is clear to everyone. यहाँ पे function gastric gland और उसकी secretion के, right? So in case you are having any doubt, you can just write down here. And see you all in the next class. So this is all about their secretion and the glands and their secretion, right? So जिस भी बच्चे ने अभी तक एकलव्य बैच के लिए नहीं एनरोल किया है, तो जब भी आएगा उसका तो एनरोल करना, क्योंकि वो फ्री बैच है और उसमें से मैक्सिमम बच्चों का नीट में सिलेक्शन होता है, राइट? तो यू कैन जॉइन एकलव्य बैच, जहाँ पे आपको बेस्ट मेंटोर पढ़ाते हैं सारी चीज़ों को, तो प्रिपेयर फॉर दैट और ये सारी चीज़ें पढ़ो उसके लिए, राइट? और प्लस ऑब्वियसली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So have a great day. See you all in the next class.